ये यू टाइप का कटिंग है और सेम कटिंग हमारे आईसी पे भी अगर ऊपर के नोच पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका यू टाइप का कटिंग है। तो ये सेम टू सेम अगर आप कटिंग देखकर इसको लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा जी। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल को टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली ये मदरबोर्ड आया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कंप्लीट रूप से डायग्नोस किया जाएगा एक एक चीज है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या फिर एसी, पीसीबी चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए और इसका कंप्लीट ये जो हमारे पास बायो स्टार का एक मदरबोर्ड आया है A960D+, तो इसका कंप्लीट हम इसकी टेस्टिंग और इसमें क्या एक्यूरेट प्रॉब्लम आ रहा है ये चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं फिर हम बोर्ड पे। तो चलिए इस मदरबोर्ड को अभी हम ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद इसमें हम देखेंगे कि चलिए क्या तो हमने पावर प्लग लगा रखा है, एसएमपीएस हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। और चलिए हम यहाँ से पावर बटन प्रेस करते हैं और हमने यहाँ पे पावर बटन प्रेस किया, हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कोडिंग है कंटिन्यू 00 इस पे कोडिंग शो कर रहा है, ठीक है। और तो हम सबसे पहले इसमें अगर 00 कोडिंग अगर शो कर रहा है आपके मदरबोर्ड तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आप चेक करिए, रैम सेक्शन चेक करिए, VRM सेक्शन चेक करिए, ये दोनों कंप्लीट रूप से चेक कर रहे हैं। तो मल्टीमीटर को रखेंगे 20 DC रेंज पे, ठीक है। और एक पिन को हम क्या करते हैं जी, ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। एक पिन को ग्राउंड करने के बाद आप इसको चेक करेंगे कि इसमें कोर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। देखेंगे यहाँ पे 1.09 वोल्ट कोर वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम वोल्टेज है और यहाँ पे भी सेम वोल्टेज आपको दिख रहे होंगे। तो अप्रोक्स यहाँ पे जो जितने भी हैं सब पे कोर वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है। चलिए रैम सेक्शन यहाँ पे हमारा आ जाता है, ये रैम सेक्शन कंप्लीट रूप से। तो रैम सेक्शन यहाँ पे आउटपुट कॉइल या सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन पे अगर हम देखेंगे तो 1.6 वोल्टेज बन रहा है और यहाँ पे देखेंगे कि अभी 0 हो गया। फिर से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 1.6 वोल्ट आ गया, यानी रैम सेक्शन भी हमारा ओके है वोल्टेज के हिसाब से देखा जाए। यहाँ पे है चिप सेक्शन, जो ग्राफिक जो चिप होता है, तो ये आपका चिप सेक्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट यहाँ पे 5 वोल्ट हुआ, आउटपुट 1.5 के आसपास होना चाहिए, तो 1.43 अप्रॉक्स ये भी हमारा सही है। तो ये 3-4 चीजें सही है। यहाँ पे है PCH कोर, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सप्लाई है यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, इसके सोर्स से सप्लाई आउट हो रहा है कि नहीं, तो ये 1.8 वोल्ट यहाँ पे आउट हो रहा है, मे बी ये भी हमारा ओके है। अब आता है यहाँ पे बायोस चिप, अगर आप देख रहे होंगे तो ये बायोस चिप है। बायोस चिप पे हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर पिन है 3 वोल्ट, 2 नंबर पिन पे भी, यहाँ पे 2 नंबर पिन पे देखेंगे कि यहाँ पे कभी डाटा कुछ, ये डाटा आउट वाला पिन है, कभी 0 हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, अभी 0 हो गया। 3 नंबर पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। 4 नंबर ग्राउंड होता है। 5 नंबर जो पिन है इस पे हम देखेंगे तो ये भी 0 है। 6 नंबर क्लॉक है, ये 0 ही होता है। 7 नंबर पे 3 वोल्ट, ठीक है। और 8 नंबर पे भी 3 वोल्ट है। तो यहाँ पे 2 नंबर पिन में और 3 नंबर पिन में कोई सिग्नल नहीं बन रहा है और 0 दिखा रहा है। तो एक तो डाउट हमारा बायोस पे बनता है, तो हम इसको बायोस भी करके देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा है, देखेंगे कि ये जो रेगुलेटर है 3 वोल्ट यहाँ पे और यहाँ पे 1.2 वोल्ट, ये 1.2 वोल्ट रेगुलेटर है, चिप के लिए जाएगा। इसके अलावा अप्रोक्स इधर का सारा सेक्शन रैम वगैरह सारा चीज काम कर रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, एक बार रैम बदल के देख लेते हैं कि क्या पता हो सकता है कि रैम की वजह से भी ये 00 आ सकता है अगर सपोर्ट नहीं किया होगा तो इसके लिए हमारे पास हम रैम क्या करते हैं कि दूसरा रैम लगा के देख लेते हैं। तो और है हमारे पास रैम जैसे ये वाला, चलिए तो हम ये लगा देते हैं, एक बार इसको लगा के देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसके वजह से है। तो ये हमारा लग गया। पावर हम इसको प्लग करते हैं और चलिए फिर से इसको ऑन करते हैं। इसको हमने ऑन किया और सेम वही 00 आपका कोडिंग आ रहा है, 00 कोडिंग है। और लाइट आपका यहाँ पे एक क्लॉक लाइट जल रहा है और एक रीसेट जल रहा है। फ्रेम और रेडी, ये आपका जो लाइट है ये लगभग ना के बराबर जल रहा है। तो चलिए
हम पहला काम है कि सब चीज तो ओके है, रैम भी बदल ली, ये भी ओके है, प्रोसेसर में भी कोर वोल्टेज बन रहा है, प्रोसेसर हीट भी हो रहा है, तो ये भी ओके ही है। अब लाइक लिस्ट हम सबसे पहले देखिए, अगर प्रॉब्लम होता है या इस तरह से प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले आपको बायोस करके देखना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ये बायोस चिप है, देखेंगे पुराने वाले, ये आपका जो है मॉडल वाला आपके यहाँ पे बायोस चिप दिया हुआ है, तो इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं। ये हमारा बायोस चिप है, ठीक है। तो ये बायोस चिप, और इसको निकालने के लिए देखिए, आप अगर कोई ओपनर वगैरह का ही आप यूज करें, इस तरह से अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये प्रॉपर सही तरीके से निकल पाएगा। अगर आप ऐसे हाथ से खींचते हैं तो इसकी पिने टूटने का डर होता है। तो ये हमारा बायोस चिप निकल गया है, और तो इसको हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो बायोस चिप, अब बायोस को प्रोग्राम करने के लिए आपके पास प्रोग्रामर आते हैं, ये RT809F बायोस प्रोग्रामर होता है, ठीक है। इसी के थ्रू प्रोग्राम करना पड़ता है। सबसे पहले अब यहाँ पे इस पे कटिंग देखना पड़ता है। एक्चुअली आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बायोस प्रोग्रामर, यहाँ पे ये यू टाइप का कटिंग अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये यू टाइप का कटिंग है। और सेम कटिंग हमारे आईसी पे भी, अगर ऊपर के नोच पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका यू टाइप का कटिंग है। तो ये सेम टू सेम अगर आप कटिंग देखकर इसको लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा जी। तो चलिए, ये यहाँ पे हमने बायोस को प्रोग्रामर में कनेक्ट कर दिया है, और हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। बायोस प्रोग्रामर, सबसे पहले कि अगर ये प्रोग्रामर है तो इसका सॉफ्टवेयर वगैरह प्रॉपर इंस्टॉल करके, और इस बोर्ड का जो भी है इसका जो बायोस फाइल है वो डाउनलोड करके फिर इसको हम प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए आप चलते हैं अपने स्क्रीन पे कि कैसे बायोस को प्रोग्राम करेंगे। ये कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, ये है हमारा RT809F का, और इसको हमने ओपन किया, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये बायोस्टार का AMD का हमने बायोस फाइल डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, और बोर्ड का जो नंबर होता है उसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली ये तो बायोस्टार का है, पर यहाँ पे देखेंगे कि ये 960D+ वर्जन यहाँ पे 6.2, इसी नंबर से हमें बायोस फाइल मिलता है, ठीक है। तो गूगल पे जाइए, डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे फ्री साइट है और बहुत सारे पे भी साइट है, आपको जहां से इजी लगे वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले तो हम बायोस प्रोग्राम कनेक्ट करने के बाद पहला जो काम होता है, अगर बायोस प्रोग्रामिंग करना है तो पहला जो काम होता है स्मार्ट आइडेंटिफाई का। यहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे दिखा दिया कि इसके अंदर अब यहाँ पे क्या क्या चीजें एक्यूरेट आपको पता चलता है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पूरा इसका डिटेल हो गया, जैसे कि ये कौन सा सीरीज का है, पार्ट नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले क्या है कि इसमें अब आप बायोस प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले इसको बैकअप लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, रीड को क्लिक करते हैं और इसको बैकअप लेते हैं। हमने रीड पे क्लिक किया और ये बैकअप यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम यहाँ पे बैकअप ही लिख देते हैं, इसका जो है बायोस्टार। तो ये हो गया आपका BAC के बैकअप, ऐसे ही शॉर्टकट में कुछ लिख के और इसको रख देते हैं कहाँ, डिस्प्ले पे भी, ठीक है। सेव कर दें, बैकअप के नाम से सेव कर दीजिए। तो पहला काम है स्मार्ट आइडेंटिफाई करना, दूसरा है रीड करना, तीसरे में आपको क्या करना है, इसके इरेज करना है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब ये इरेज होना कंटिन्यू हमारा स्टार्ट हो गया है, मतलब इसके अंदर जो भी डाटा था वो इरेज हो चुका। अब हम जाएंगे कहां, ओपन पे। ओपन पे जाने के बाद अब जहां पे भी आप रखे हैं, जो भी फाइल आप डाउनलोड करके रखे हैं, वहां से क्या है आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने बायोस्टार AMD बिन करके यहाँ पे जो नाम दिया था उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया फाइल हैज बीन लोडेड। और अब आपको करना क्या है, इस पे राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक कर देंगे और आपका बायोस प्रोग्राम होना स्टार्ट हो गया है। कंटिन्यू। अब ये बायोस हमारा जो है कंटिन्यू प्रोग्राम हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको निकालते हैं, अब प्रोग्रामर से इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करके फिर से मदरबोर्ड में कनेक्ट करेंगे। तो इसको ये पहले ये लॉक ओपन करिए और इसको आप ऐसे पकड़ के उठा लीजिए, ठीक है। अब हम इसमें फिर से बायोस को लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ गया,
और इसको हमने इसमें इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, कार्ड लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद पावर केबल कनेक्ट कर देते हैं। कार्ड लगा दिए, पावर केबल कनेक्ट हो गया। अब चलिए इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो हमने अभी ऑन कर दिया है, तो अब देखें कि यहाँ पे डिजिट आना चालू हो गया है। ठीक है, और फिर से अगर अब इसको हम अभी एक बार रिस्टार्ट करेंगे, ये 37 हो गया और यहाँ पे 38, 70 ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, तो एक बार और से इसको हम रीस्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ठीक है, बंद हो गया। फिर से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर दिए हैं, देख रहे हैं कंटिन्यू रीडिंग हमारा चल रहा है और थोड़े से प्रोसेस होगा, फिर डिस्प्ले हमारा आ जाएगा। 7-8 में भी हमारा डिस्प्ले आ चुका, और डिस्प्ले आने के बाद फिर कोडिंग कुछ भी आ जाए उससे आपको नहीं देखना होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बायोस प्रोग्रामिंग कैसे करना है। बायोस प्रोग्रामर तभी आपको करना है जब सारा वोल्टेज वगैरह आप चेक कर लीजिए, सब कुछ ओके होगा, तब जाके आपको बायोस की प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसको हमने स्टार्ट कर दिया और कंटिन्यू ये हमारा वर्क कर रहा है। तो ऐसे ही अगर आपको और भी बहुत सारे वीडियो देखना है, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर से आपको बता दें कि अगर आपको या इंटरेस्टेड हैं आप इस फील्ड में, तो है लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, प्रिंटर हो, सीसीटीवी हो, मोबाइल हो, बैटरी ई रिक्शा हो, ई व्हीकल हो, एसी पीसीबी हो, इन सब से रिलेटेड अगर आपको चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप जरूर मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आइए, अपना आकर एक बार डेमो लीजिए, या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट करिए, या दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।